भाभी, ऐसा नहीं चलेगा, आपको ट्रीट देनी ही होगी। अरे लेकिन तुम्हारे भैया ने ट्रीट दी है ना तुम लोगों को। हेलो, भैया की ट्रीट अलग थी, आप लोगों को अलग ट्रीट देनी पड़ेगी। That's it. We want treat. Treat. अरे क्या हो रहा है? Treat. अरे काय की ट्रीट, कैसी ट्रीट, क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग तो यूं ही बाहर टहलने गए थे, लेकिन तुम लोग अपनी भाभी को घेर के क्यों बैठे हुए हो? हाँ? क्योंकि हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप लोग हनीमून का प्लान बना रहे हैं। देखो, शादी में हमने आपको छोड़ दिया, लेकिन आज आपको कंपैटिबिलिटी टेस्ट देना ही होगा और जो उसमें पास होगा वही हनीमून पर जाएगा। ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या है? मतलब आप अपनी पत्नी को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। हाँ, समझते हैं भी या नहीं? तुम लोग पागल तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं। इन सबको मस्ती चढ़ी हुई और कुछ नहीं। चलो चलो संजना, ऊपर चलो, जल्दी ऑटो जाना चाहिए। खुशी, नो वे कबीर, हम सबको मस्ती चढ़ी है। अच्छा, हमें भी। अरे यार, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं। एक काम करते हैं, हम भी बैठ ही जाते हैं। चलो। हाँ भाई, पूछो क्या पूछना है? पूछो। ओहो, इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है? देखो कितनी देर हो गई है। चलो अपने अपने कमरे में जाओ। ओ पुत्र जी, एंजॉय करने दो ना बच्चों को। अरे ये मिलजुल कर बैठे हैं तो रौला शौला तो पाएंगे ही ना। ये नहीं करेंगे तो क्या हम शोर शराबा करेंगे? बाबूजी आप ठीक कह रहे हैं। चल आ जाओ पुत्र जी, हम लोग बैठते हैं। आ जाओ। आइए दादी, आइए। आओ, महफिल में समाओ, आ जाओ। आ जाओ पुत्र जी, बैठो। हाँ भाई, हाँ क्या चल रहा था भाई? हद हो गई। देखा तूने, बाबूजी ने बच्चों को कितनी छूट दे रखी है। देखा भाभी, और अगर वो बिगड़ गए ना तो भुगतना हमें पड़ेगा। बाबूजी को तो कोई परेशानी नहीं होनी है। और उस रक्षा को देखा, कैसे बच्चों में बच्ची बन गई थी। श्रुति के हाथ में तो ऐसे हाथ दे रखा था जैसे उनके साथ खेल रही हो। तूने ठीक ही कहा था, श्रुति और रक्षा का रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं होगा अगर हम रक्षा से रिश्ता जोड़ लें। मतलब हर काम में उसके साथ रहकर रक्षा को ये यकीन दिलाना होगा कि हम बिल्कुल उसी की तरह हैं। हम वैसे नहीं हैं जैसे वो हमें समझती है। वो हमें कैसा समझती है? नकचड़ी, खड़ूस और घमंडी। शीतल, क्या हम नकचड़ी, खड़ूस और घमंडी? नहीं भाभी, हम वैसे नहीं है, लेकिन वो हमें समझती है, इसलिए कि हम उनके साथ नहीं बैठते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ बैठना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। भाभी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। टूटने से झुकना बेहतर होता है। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। चलिए चलो। आज पहली बार बिना त्योहार के पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और ये सब इन तीनों बहुओं की वजह से है। भगवान इनकी उम्र लंबी करे। ओके मम्मी, बाय। राहुल भैया कहाँ जा रहे हैं? भाभी, वो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मेरा अंदाजा सही था। ये लीजिए, चख लीजिए। ये क्या है? ये है दही और शक्कर। किसी भी अच्छे काम पे जाने से पहले इसे चख लेना शुभ होता है। इससे अपशगुन मिट जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज तक मुझे क्यों नहीं चखाया गया? क्योंकि इन सब बातों पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। पता है राहुल भैया, पहले मुझे भी इन सारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी बुआ जी हर इम्तिहान में जाने से पहले मुझे ये जरूर चखाती थी। लेकिन जब मैं सारे इम्तिहानों में पास हो गई, तब मुझे भी विश्वास होने लग गया। रहने तो बहू, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन भाभी, आप भी किन चीजों को मानने लगी? राहुल भैया, मानने वाले तो गंगा नदी को भी मां मानते हैं और ना मानने वाले सिर्फ एक बहती नदी। मन में अगर विश्वास हो तो लोगों ने तो पहाड़ों में भी रास्ते निकाले हैं। और फिर ये तो सिर्फ एक नौकरी है। ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं हर रोज दही शक्कर चख कर जाऊंगा। इट्स ओके, ऑल द बेस्ट।
थैंक्स भाभी, थैंक यू वेरी मच। मम्मी जीते रहो। जीते रहो। अरे राहुल, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तो मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। नहीं भैया, वो दर्शन मुझे लेने आ रहा है और ऐसे भी मुझे साउथ बॉम्बे जाना है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स भैया, थैंक यू वेरी मच। डू वेल। बाय भाभी। बाय। बाय भैया। बाय मॉम। बाय डैड। कबीर, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटे। बहुत पराठा। ओ माँ, अरे ये नाश्ता कबीर का था। तो फिर मेरा नाश्ता कहाँ है? एक्चुअली ना मम्मा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही थी ना, नहीं तो मैं अपना नाश्ता खुद बना लेती। और जब भी मुझे देर हुआ करती थी ना, तो पापा मेरे लिए नाश्ता बनाया करते थे। अब आदत सी हो गई है। तो बेटे मैं बना कर दे दूं? नो प्रॉब्लम एट ऑल डैड, जो कुछ भी है वो शेयर कर लेंगे। और अगर बाय चांस रास्ते में भूख लगी तो हम कुछ सैंडविच वगैरह ले लेंगे, राइट? राइट। कम ऑन सुंजा, लेट्स गो। हाँ, बाय डैड। बाय Bye, बाय Mom. बाय 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 डैड। बाय बाय मॉम। ऐसे क्या देख रही हो? संजना को ठीक करने से पहले मुझे आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं बना दूं नाश्ता? अरे उसमें हर्जी क्या है? अच्छा, 25 साल हो गए शादी को, एक बार मेरा नाश्ता तो नहीं बनाया आपने? हाँ, अरे मेरा नाश्ता। इसमें हर्जी क्या है? खुद अपना नाश्ता बना लो। कहाँ जा रही हो खुशी? जी वो हम श्रुति से कुछ हेलो। नमस्ते बहन जी, मैं बिमला बोल रही हूँ। नमस्ते बिमला जी, कैसी हैं आप? श्रुति, माँ का फोन है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और घर के बाकी लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक। बहन जी, मैं चाहती थी कि कल खुशी को आप मैके भेज दीजिए पहले फेरे के लिए। जी दरअसल राकेश भाई साहब की भी यही गुजारिश है और श्रुति की बुआ भी यही चाहती हैं, क्योंकि परिवार में आप सबसे बड़ी हैं, इसलिए हम तीनों की तरफ से मैंने आपको फोन किया है। ठीक है बिमला जी, मैं रक्षा और शीतल से बात करने के बाद कल तीनों को भेज दूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं खुशी से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। बिमला जी का फोन। हाय माँ। हाय की बच्ची, ससुराल जाते ही माँ को भूल गई, एक फोन भी नहीं किया। और एक मैं हूँ कि तेरे यादों के सहारे ही जिंदा हूँ। आप हमेशा हमें याद आती हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें भूल गई हैं। क्या? क्या? आपने अपनी जिम्मेदारी जो पूरी कर ली। पगली, तू ऐसा सोचती है? बेटी माँ की जिम्मेदारी नहीं, उसका प्यार होती है। और तू तो मेरे आंखों का तारा है। तेरे बगैर तो खबरदार अगर ऐसा सोचा तो तुमने। आई मिस यू माँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अभी अभी मैंने तुम्हारी सास से बात की है, तुम कल पहले फेरे के लिए यहाँ आ रही हो। श्रुति और संजना भी आ रही है। ठीक है, तो हम तीनों सुबह सुबह ही पहुंच जाएंगे। श्रुति है वहाँ? बुआ जी बात करना चाहती है। हाँ हाँ, है ना, वो अच्छी बात करना चाहती हूँ। हेलो बुआ। हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस आंखें बिछाए तुम्हारी राह देख रही हूँ। आ रही हो ना कल? हाँ, मैं भी आपसे मिलने के लिए तरस गई हूँ। बस तू आ जा, ढेर सी बातें करनी है तेरे साथ। मुझे भी। ठीक है, बाय। ओके, बिल्कुल ठीक।
लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। कितना करेक्ट है। कौन? भाभी जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे राजन, आओ आओ। क्या है कि श्रुति ने दूधी का हलवा बनाया था। मुझे तो मालूम है आपको दूधी का हलवा कितना पसंद है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए लेता चलूं। हाउ स्वीट। जरूर तुम्हें कोई काम होगा, वरना फ्री में तो तुम शहद ही ना पिलाओ। वो जो दीपिका के लिए रिश्ता आया है, मैंने सुना है आपके दूर के रिश्तेदार हैं। अब आया ना लाइन पे। महाशय इसीलिए आए हैं। देखो तो ऐसे घूर रही है जैसे मुझे खा जाएगी। कोई बात नहीं बच्चू, वक्त आने पर गधी को भी माँ बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, उन्होंने बताया था कि तुमसे दीपिका के रिश्ते की बात की है। अब भाभी आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती हैं जैसे जैसे दीपिका की उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। और रक्षा तो रात रात भर सोती नहीं। मुझे यकीन है आपकी मदद से ये रिश्ता जरूर हो जाएगा। वो मेरी बात थोड़ी ना मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे ऐसा कौन है जो आपकी बात नहीं मानेगा? आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, लड़के वाले जरूर मान जाएंगे। राजन, मेरे हाथ से क्या होता है? क्या नहीं होता? आपकी बातों को कोई टाल सकता है भला? हैं? आप तो अपनी बातों से किसी को भी राजी कर सकते हैं। वाह 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 भाभी, क्या हुनर है आप में। हुनर तो तुझ में है, चापलूसी का। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, मैं ये काम करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, रक्षा के करीब आने के लिए। देखना अब रक्षा को कैसे शीशे में उतारती हूँ मैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी ये रिश्ता जरूर हो जाए। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ओहो, आज तो तेरी झूठी तारीफ करते करते थक गया। एक बार मेरा काम हो जाए तो तेरी तरफ मुड़कर भी ना देखूं। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। बेवकूफ, मैं कौन सा तुम्हारा काम कर रही हूँ? काम तो मैं सिर्फ अपना कर रही हूँ।